हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। ये है पार्ट 2 डीएवी का चैप्टर है। डीएवी स्कूल की बुक साइंस का कंबशन चैप्टर है, लेसन नंबर 7 टाइप्स ऑफ कंबशन में। आप पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी आपको टाइप्स ऑफ कंबशन। नाउ बच्चे, सबसे पहले लेट अस नाउ स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास अलग अलग तरह की कंबशन होती हैं। फर्स्टली नंबर 1 इज स्लो कंबशन। स्लो मतलब जो बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है। मैंने कंबस्टिबल मटेरियल बर्न एट ए स्लो और मॉडरेटेड, जो बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो कोई चीज जलती है, दैट इज कॉल्ड ए स्लो कंबशन। पहला ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज स्लो कंबशन, ठीक है। स्लो कंबशन अकर व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होती है एयर की, यानी एयर की सप्लाई जब पूरी नहीं होती है, तो हम उसको बोलते हैं वहां पे स्लो कंबशन हो रही है। जैसे लकड़ी का पीस मैंने को पहले बताया ना, काऊ डंग खेत जो पाथियां होती हैं, जब वो उसको हम आग लगाते हैं उस पर, तो बड़ी धीरे धीरे से जलती है, एकदम से नहीं जलती है, वो स्लो कंबशन है। Example of combustion. Now rapid combustion. When a combustible substances burn fast to produce heat. जब combustible substance जो होते हैं fastly burn करते हैं और heat produce करते हैं, that is called a rapid combustion. Generally gaseous fuel undergo rapid combustion. जो गैस वाली चीजें होती है ना, जैसे एलपीजी घर में हम यूज करते हैं, वो एक रैपिड कंबशन है, इमीडिएटली कैच फायर हो जाती है। सो रैपिड कंबशन अकर व्हेन देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, हैंस द कंबशन इज कंप्लीट। तो कंबशन क्या हो जाती है बच्चे, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस combustion. What is a spontaneous combustion? When a combustible substance catches fire even at a room temperature. अगर जैसे किसी रूम टेम्परेचर में कोई चीज रखी हुई ना, एकदम से वो आग पकड़ ले, that is called spontaneous combustion. उसको हम spontaneous combustion बोल देते हैं। Substance which have a low ignition temperature, जिनका ignition temperature लो होता है और बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, that is called inflammable substances. क्लियर है। उस स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है कि अपने आप से किसी चीज को आग पकड़ लेना। नेक्स्ट पेज है। फॉर एग्जाम्पल, वेन ए स्मॉल पीस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, 35 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। उसमें वो अगर उससे थोड़ा ज्यादा है तो इमीडिएटली वो आग पकड़ लेता है गर्मियों में। एग्जाम्पल आप लास्ट फर्स्ट पार्ट में वो बता चुकी हूँ आपको। अब सोडियम जो होता है ना बच्चे, उस वो भी अगर रूम टेम्परेचर में हम उसको रख देना, ऐसे एयर में रख दे, तो वो आग पकड़ लेता है। क्यों? उस सिमिलर इसका रीजन भी है स्पॉन्टेनियस कंबशन उसके अंदर। सोडियम इसलिए हम सोडियम को कैप्ट करते हैं कैरोसिन ऑयल। किसमें कैप्ट करते हैं? कैरोसिन ऑयल, अदरवाइज वो फायर कैच कर लेता है। क्वेश्चन भी आता है व्हाई सोडियम कैप्टिंग इन कैरोसिन ऑयल, बिकॉज सोडियम is kept in air for some time suddenly catch fire because this material form oxide in presence of air. ये एयर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लेता है? सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सोडियम को कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करना पड़ता है। आल्सो पोटेशियम की भी सेम एग्जांपल है, पोटेशियम को भी हमें कैरोसिन ऑयल में ही रखना पड़ता है, ठीक है बच्चे। द टेम्परेचर राइज अबव द इग्निशन टेम्परेचर एंड सो द सब्सटेंस कैच फायर। क्यों? इसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। जब इग्निशन टेम्परेचर राइज हो जाता है, डेफिनेटली वो कैच फायर कर लेगा, आग पकड़ लेगा। तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, और सोडियम, व्हाई सोडियम कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल एंड व्हाई सोडियम कैप्ट फायर in the presence of air, ठीक है। Explosive combustion is a fourth combustion when a mixture of the combustible materials and air completely burn in a very short span of the time. जब mixture of combustible जो materials होते हैं और air completely burn, मतलब थोड़े से टाइम में वो बिल्कुल ऐसे ब्लास्ट कर जाते हैं, जैसे आप पटाखे चलाते हो, ठीक है, पटाखे चलाते हो ना दिवाली पे, वो क्या करते हैं, बस आग लगी नहीं तो बम फूट गया। सो इसीलिए मतलब मिक्सचर ऑफ combustible material and air completely burn in a very short span of the time in some closed space. एक्सप्लोसिव कंबशन टेक प्लेस, ठीक है, व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न अनकंट्रोलेबली। आप कंट्रोल कर पाते? पटाखा आग लगी तो लग गई, बस क्रैकर पे आग लग गई तो बस ठीक है जी, अब तो वो जल के ही रहेगा, हम उसके पास भी नहीं जाते, ये तो जलने वाला, क्योंकि एक्सप्लोड कर जाएगा वो, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स, सडन रिएक्शन टेक प्लेस इन एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड भी आता है, जिस एक्सप्लोजन, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फायर कंट्रोल। अब आग को कंट्रोल कैसे करना भी, अब जैसे आग लग जाती है कहीं पे, तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो लोग? देखो, कंट्रोल करने का एक तरीका है, क्योंकि उनको 3 फैक्टर्स पता है पूरी तरह से कि आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, ठीक है। उनको उनको ये चीज पता है कि जो आग लगी है तो उसके लिए कंबस्टिबल मटेरियल होगा, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ एयर हो रही है, टेम्परेचर कंबस्टिबल मटेरियल हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर। ये 3 पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है वो उनके दिमाग में रहते हैं, ठीक है।
अब वो क्या कहते हैं, एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी वो नॉट सेटिस्फाई हो जाए, द कंबशन विल नॉट टेक, कंबशन तो होगी नहीं। सपोज अगर आपको मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, अगर हम बर्थडे की केक में जो कैंडल्स होती हैं उनको ब्लो कर देते हैं, वो कैसे बुझ जाती है भाई, ब्लो करते हैं ना, ब्लो करने से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो क्या हो जाएगा, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई है वहां पे आग नहीं जलेगी भाई, आग जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन एनी काइंड ऑफ फायर दैट इज कंबस्टिबल मटेरियल विच कैच फायर, ठीक है, वी मस्ट टेक ए प्रिकॉशन सो दैट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इग्निशन टेम्परेचर, प्लेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, आपको पता जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं उन वो हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है एक तरह का पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल एकदम से आग पकड़ लेता है, पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर्स हो गए हमारे घर में, वो एकदम से वो हाईली कम्बस्टिबल मानते हैं, वन ऑफ द शुड बी अलाउड टू टेक ए बर्निंग मटेरियल विद द प्रेमिसेस ऑफ ईच ऑफ द प्लेसेस, कोई भी अलाउ नहीं करता कि उसके पास कोई मैच स्टिक लेके जाया जा सके, कोई बर्नर वगैरह कुछ चलाया जा सके, क्योंकि वो इमीडिएटली आग को पकड़ लेगा। द सम प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन एलपीजी गोडाउन्स में भी ऐसे किया था, फायर क्रैकर फैक्ट्री में, ठीक है, एम्यूनिशन डिपोट्स में, सो केयर विच इज टेक प्लेस व्हाइल प्लेसिंग ए बर्नर एंड कैंडल इन द हाउस एट द टाइम ऑफ द at the time of the power failure. Now next, once a fire has started, जब भी फायर स्टार्ट होती है, it can be stopped either cutting of the supply of air और lowering the temperature, या तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है this will cut off the supply of air and there will fire will be stop and die, उससे क्या होगा, फायर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। sometime the sand can also be used, कई बार क्या होता है कि जहाँ आग ज्यादा लग जाती है वहां पे क्या करते हैं कि रेत जो सैंड होती है ना वो डालते हैं, क्यों, रेत इसलिए डालते हैं कि उस समय जब हम उसके ऊपर रेत डाल देते हैं बच्चे, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ना वो कम हो जाती है, एयर सप्लाई नहीं करता, तो उससे क्या होगा, जब एयर सप्लाई नहीं होगी तो वहां पे आग बुझ जाएगी, इन केस ऑफ द फायर प्रोड्यूसिंग बाय कैरोसिन एंड फायर विल डाई, ठीक है। वाटर कैन आल्सो पोर्ड ओवर, पानी भी डाल सकते हैं टेम्परेचर बर्निंग मटेरियल बिलो द इग्निशन टेम्परेचर्स को बिलो करने के लिए, ये चीजें हम जो फायर कंट्रोल वाले वो इस्तेमाल करते हैं। The fire caused by oil or gas extinguished by using carbon dioxide fire extinguisher, आपको पता है जो फायर extinguisher होता है, जो बड़े बड़े रेड कलर के सिलेंडर आपके स्कूल्स में भी साइड्स पे लगे होंगे कहीं, या कहीं आप जाओ किसी ऐसी जगह में लगे होते हैं सिलेंडर्स, आपने देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर लिखा होगा, रेड कलर का होता है सिलेंडर, वो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी होती है और कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो जो आग लगी होती है उसको बुझा देती है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। आगे, डू यू नो सोडा एसिड आर द टाइप ऑफ द, जो सोडा एसिड होते हैं ना, ये एक एक्टिविटी ही है हमारी एक तरह की, कहता है आपको पता है जो सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे काम करते हैं, इट कंटेनर एंड एसिड इन ए ग्लास बॉटल, ठीक है, एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इट, ठीक है, उसके बाहर क्या होता है, देखो सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है, ये मेटल सिलेंडर है, ऊपर से सील किया हुआ है, ये ऊपर से थीन ग्लास है, कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 और प्लंगर है, ठीक है, ये हमारे पास है। इसका रिएक्शन देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, क्या हो गया, सोडियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, ये देखिए ये बन गया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इज बीइंग हैवियर, क्योंकि CO2 गैस हैवियर होगी देन ऑक्सीजन, एंड कन्वर्ट द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक ए ब्लैंकेट, उसने एक ब्लैंकेट की तरह काम किया, जैसे हम किसी को आग लगे किसी बंदे को आग लगी हो तो उसके ऊपर गर्म ब्लैंकेट डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ब्लैंकेट क्यों डालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो आग तो अपने आप बुझ जाएगी, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, किसका कॉन्टैक्ट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल, तो फायर कंट्रोल हो जाती है। सो अनदर एडवांटेज ऑफ CO2 इज मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, दूसरी बात इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब नहीं करता, सपोज आपके घर में कहीं कहीं आग लगी, आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो खराब ना हो। CO2 when released from the cylinder expand enormously in the volume and cool down, फॉर्म ऑफ द ब्लैंकेट की तरह ही काम करता है वो, ये समझ लो, एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर को कम कर देगा, एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है ये सोडा एसिड, दैट्स व्हाई इट्स एक्सीलेंट, क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, और ये सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्सीलेंट काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बचे
इफ देर इज अ फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर फायर कॉज होती है किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से, इट शॉट नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द pouring ए वाटर। अब किसी बिजली के उपकरण को आग लगी है तो उस पर आप पानी थोड़ा नहीं डाल दोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, इट बिकॉज द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू वाटर देयर इज गिविंग ए सीवर, इलेक्ट्रिक शॉक्स हो जाएंगे, वो और ज्यादा फैटल हो जाएगा। सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड फायर ब्रिजेस शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली, इसीलिए फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है, ना कि हम पानी नहीं डाल सकते उसके ऊपर। नाउ व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ इनकम्प्लीट कंबशन, मान लो जहां इनकम्प्लीट कंबशन है वहां पे क्या होगा भाई, ड्यूरिंग दिस इनकम्प्लीट कंबशन ए पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन passes into the atmosphere in the form of soot. This is not only the waste the fuel but also pollute the atmosphere. Carbon dioxide is formed, this highly poisonous, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो जहरीली गैस मानी जाती है, हाईली पॉइजनस गैस, कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मे प्रूव फेटल आल्सो, ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कोयला होता है ना घर में, अगर कोयला जलाए, कोयला अगर पूरी तरह से ना जले, घर में कहते हैं ना गिट्टी वगैरह रात को जला के नहीं सोना चाहिए, रीजन क्या, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो फेटल है, पॉइजनस गैस है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है बच्चे। नाउ आवर सेकंड पार्ट इज कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। थैंक यू।